यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सरकारी नौकरी की तलाश आपको, तभी आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। तो आज मैं आपको एक सरकारी नौकरी बताने वाला हूं जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। आप भारत के किसी भी स्टेट से हैं, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता भी कोई लंबी चौड़ी नहीं चाहिए, 12वीं पास। और आप 12वीं पास है, मुझे पूरा यकीन है। तो यदि आप क्लर्क के पदों पे सरकारी नौकरी लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से सैलरी दी जाएगी, क्या कुछ रहने वाला है, सारी की सारी चीजें देखेंगे। और हमने आधार फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। आप किसी भी चीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, किसी में एक कम हो जाता है, किसी में एक ज्यादा हो जाता है, यही सब्जेक्ट आते हैं। तो आज रात 12 बजे तक इस बैच के ऊपर स्पेशल ऑफर है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का काम इसके अंदर कराया जाएगा। क्लास नोट्स भी रहेंगे, लाइव क्लासेस भी रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी। और 10 अप्रैल से ही बैच स्टार्ट हुआ है, यानी कि नया बैच है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, भारत के अंदर ये नौकरी निकली है, पूरे भारत के लोग आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपको नौकरी करनी पड़ सकती है, पूरे इंडिया में जॉब लोकेशन रहेगी। एसएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, एसएससी की तरफ से। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, 8 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। 7 मई तक आप आवेदन कर सकते हो। फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में भरना है। डेट मैंने बता दी आपको। ठीक है, 7 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हो आप, तो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और इसमें जो टायर 1 है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जून जुलाई के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। फिर टायर 2 है दोस्तों, वो भी आपका कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, वो आपको बाद में बताया जाएगा। यानी कि सारी चीजें बता रखी है। इसके अंदर देखिए कौन कौन सी पोस्ट है। एलडीसी की पोस्ट है, लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए की वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। ये 3 प्रकार की वैकेंसी निकली है। इनके लिए आप एक ही फॉर्म में ये तीनों पोस्ट अप्लाई आपकी हो सकती है। अब यहाँ पे एलडीसी की सैलरी कितनी है और जेएसए की सैलरी कितनी है, तो लेवल 2 की सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक पे स्केल आपका रहने वाला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,500 से लेकर 81,000 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, पे लेवल 4 की 25,500 से लेकर 81,000 सैलरी आपके रहने वाली है। 3712 वैकेंसी है पूरे इंडिया में। 3,712 पदों पे ये भर्ती आपकी निकली है दोस्तों। मेल भी और फीमेल भी दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है जो योग्यता रखता है। यहां पर देखिए एज लिमिट, एज लिमिट है जी आपकी 18 से 27 साल। 18 से 27 साल एज की काउंटिंग 1/8/2024 से। ये जो 18 से 27 साल बताई है, ये जनरल की एज है, यूआर की, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एज है। जो एससी एसटी के कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट है, जो ओबीसी के कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट है। ठीक है जी, क्लियर है जी, एज का मैटर सुलझ गया आपका। आगे चलते हैं जी। यहां पर देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। यहां पर दोस्तों 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ये जो भर्ती है ना, कई डिपार्टमेंटों ने मिलकर निकाली है। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की ए डिपार्टमेंट में भी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बी डिपार्टमेंट में भी है, सी डिपार्टमेंट में भी है। ठीक है, कई डिपार्टमेंटों ने मिलकर निकाली है। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की योग्यता है, एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, उसके अंदर इन्होंने 12वीं में साइंस मांग रखी है। वैसे नॉर्मल पूरी भर्ती की कॉमन बात करें तो भाई 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर यदि आपको उस स्पेशल डिपार्टमेंट में लगना है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक
डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो उसके अंदर यदि डाटा एंट्री ऑपरेटर लगना है तो 12वीं आपकी साइंस साइड से पास होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। यानी कि अप्लाई 12वीं पास के कर सकते हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें 12वीं में साइंस मांगता है वो। ठीक है, समझ गए होगे आप। आगे चलते हैं जी। हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां से आपको आवेदन करना है। 7 मई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एसएससी के फॉर्म कैसे भरे जाते हैं इसकी मैंने एक वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, आप कहोगे तो मैं फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा। ठीक है, आप कमेंट में मुझे बता देना। फीस कितनी लगेगी, तो 100 रुपए फीस लगेगी। किस किस की, जनरल का जो मेल कैंडिडेट है, ओबीसी का जो मेल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस का जो मेल कैंडिडेट है, इनकी 100 रुपए फीस लगेगी। बाकी किसी भी कैटेगरी की, मेल फीमेल एससी का, मेल फीमेल एसटी का, कोई फीस नहीं है। किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, कोई फीस नहीं है। और जिन बच्चों को फीस भरनी है, ये फीस भी ऑनलाइन ही भरनी है। फॉर्म भी ऑनलाइन है और जो फीस भरनी है वो भी आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हो। क्लियर है जी यहां तक? आगे चलते हैं जी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें मैंने बताया ऊपर इन्होंने एक टायर 1 की एग्जाम डेट बता रखी थी, कंप्यूटर पर पहला इसका एग्जाम होगा। और आपको चॉइस डालनी पड़ेगी जब आप फॉर्म भरोगे ना, आपसे 3 चॉइस पूछेगा कि आप कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हो, एग्जाम सेंटर कहाँ पे चाहते हो। तो आप अपना एग्जाम सेंटर है वो यहां से डाल सकते हो। पूरे इंडिया में एग्जाम सेंटर है। ठीक है जी, पूरे इंडिया में एग्जाम सेंटर है। 3 चॉइस आपको भरनी पड़ती है। देखो जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो एक बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको ये होगा कि भर्तियों की जानकारी सही समय पर मैं लेके आता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है जी? आगे चलते हैं जी। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आपके लिए, देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए तो बना रहा हूं। ठीक है, आपके बेनिफिट में मेरा बेनिफिट होना है। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो भाई इसमें टायर 1 होगा, फिर टायर 2 होगा और स्किल टेस्ट, ये प्रोसेस रहेगा, मामला निपट जाएगा आपका। फिर डीवी। ठीक है, तो जो आपका टायर 1 है, टायर 2 है, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीबीटी। ठीक है, अब यहां पर देखिए टायर 1 में क्या आएगा। टायर 1 में इंग्लिश आएगी, जनरल इंटेलिजेंस आएगी, मैथ आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी। 4 सेक्शन आएंगे टायर 1 में। जो आपका पेपर 1 होगा ना, उसमें 4 चीज आएगी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस। 25-25 पर्सन आएंगे और एक पर्सन के 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 100 पर्सन पूछे जाएंगे, 200 नंबर आपके रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा। पेपर आपका इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, और कोई अलग लैंग्वेज आपने सिलेक्ट कर रखी है उसमें भी आएगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.50 की। ठीक है, यानी कि 1% आप गलत कर दोगे तो 0.50 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे सही वाले स्कोर में से। ठीक है जी, फिर आपका टायर 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टायर 2 के अंदर इन्होंने सेक्शन दे रखे हैं अलग अलग से, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन 2 आराम से। ठीक है जी, और आगे चलते हैं जी। नेगेटिव मार्किंग टायर 2 में भी रहेगी आपकी। तो ये आपका मामला रहेगा जी। स्किल टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात आती है जी कि सिलेबस क्या है। यहां पर देखिए दोस्तों, टायर 1 के लिए इंग्लिश में क्या क्या चीजें रहेगी आपकी, इन्होंने कंप्लीट बता रखा है कि हम क्या क्या टॉपिक यहाँ पे पूछने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई सिलेबस नहीं दे रखा था। सिलेबस भी दे रखा है, एग्जाम पैटर्न भी दे रखा है, और एग्जाम डेट भी दे रखी है। सारी की सारी चीज दे रखी है। अब भी नहीं लगोगे तो भाई साहब ये आपका कसूर है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है, वो दे रखा है यहाँ पे, रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पूरा मैथ का जो है दे रखा है सिलेबस, एक एक चीज अलग अलग से। जनरल अवेयरनेस का दे रखा है पूरा का पूरा मामला। फिर टायर 2 में क्या क्या आएगा वो भी बता रखा है। तो इस तरीके से है, आपके फॉर्म निकले हैं।
ठीक है। और मैं थोड़ा सा बता देता हूं, 7 मई लास्ट डेट है आपकी। क्या है? 7 मई लास्ट डेट है। जिसने 12वीं पास कर रखी है वो अप्लाई कर सकता है, मेल भी और फीमेल भी। इंडिया के किसी भी कोने से हो आप आवेदन कर सकते हो, और जॉब लोकेशन पूरी आपकी इंडिया में ही रहेगी। ठीक है जी। तो इसके अंदर एलडीसी की जॉब है, यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, और आपकी जेएसए की वैकेंसी है, यानी कि क्लर्क ही है ये, और आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। वैकेंसी है टोटल 3712। ठीक है, तो आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा। किस किस को सारी की सारी चीजें समझ में आ गई है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। आपकी योग्यता क्या है वो भी बता दीजिएगा। इंडिया के किस कोने से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताना मुझे। और तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों 10 तारीख से ही आपका ये आधार फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कराने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई एक ही बैच में आपकी सारी चीजों की तैयारी हो जाए, अलग अलग बैच ज्वाइन ना करना पड़े। इसके अंदर इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, इंडिया जीके पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। ये सारी की सारी चीजें हैं वो पढ़ाने वाले हैं। और आज आप इसको 11 तारीख को ही देख रहे हो वीडियो, तो आपके लिए स्पेशल ऑफर भी है। और यदि आप लेट देख रहे हो तो एक बार केटीडीटी ऐप पे जाके देख लेना, हो सकता है आपके लिए कोई और ऑफर चल रहा हो। ठीक है। और फीस रहेगी मात्र 999 रुपए, 999। केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है अपना, वहां से आपको डाउनलोड करना है। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक है। ठीक है जी। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंटेंट आपको कराया जाएगा। तो ये थी आज की डिटेल। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।